समाचार अब तक, सत्य का साहस। बलराज मैडम, यही पूछना चाहता हूँ कि यदि चुनाव नतीजे घोषित अगर अभी जून में हो ही जाएंगे, नागपुर से गडकरी जी भाग्य अपना आजमा रहे, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर ऐसा लगता है कि उनके तरफ का रुझान लोगों का ज्यादा तरफ है, किन मुद्दों को लेकर वो चुन के आने की संभावना है? नितिन जी ने इतना काम किया है नागपुर में कि नागपुर के लोग उनके क्या बोलते हैं ना, दिलो दिल से उनको चाहने लगे हैं, और इतना काम आज तक किसी ने नहीं किया है। तो कंपैरिजन करना तो बेकार ही है, इतना उन्होंने काम किया। तो मुझे लगता है नितिन जी तो आराम से चुन के आएंगे। जी, किन मुद्दे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे विकास कार्य जिनसे लोग प्रभावित हुए? मैडम, आप खुद भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है, तो कौन से ऐसे काम है जिनसे प्रभावित हो सकते हैं लोग और उनको चुन के दे? पहली बात, उनके विचार स्वच्छ है। उनकी शहर के लिए या पूरे विदर्भ के लिए जो उनकी सोच है वो पॉजिटिव है, और वो कैसे है एडवांस आगे जाने वाली स्टेप लेते हैं। वो हमेशा उनका पूरा ध्यान है कि कैसे मैं नागपुर और विदर्भ को आगे बढ़ाऊँ, पूरे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाऊँ और सुखी एरिया बनाओ। ये उनके दिमाग में रहते। रास्ते बोलो, बिल्डिंग्स बोलो, जो भी उनका काम चल रहा है, आज इतनी कनेक्टिविटी उन्होंने की है कि सचमुच हम लोग रियली थैंकफुल है कि ऐसे हमारे एरिया में के नेता है। एक तरफ कांग्रेस के विकास जी उनके अंगेज में, मैडम इस साल जो है नागपुर में भी है, जो वोटिंग है सिर्फ 47% ही हुई है। ऐसे में क्या लगता है कि कांटे की टक्कर हो सकती है? अनफॉर्चुनेटली उस समय गर्मी बहुत थी, और जैसे जितने लोग आना चाहिए थे बाहर नहीं निकले वोटिंग के लिए, और कुछ लोग तो कंफ्यूज हो गए। उनको लग रहे थे कि सिर्फ नितिन जी लड़ रहे हैं, ये अचानक या आगे कांग्रेस का कैंडिडेट, भला अचानक तो नहीं होने वाला ही था, रहने ही वाला था, लेकिन ठाकरे जी आएंगे ऐसे किसी को लगा नहीं था। और ये डिसीजन लेट इतना हो गया कि लोगों का कंसंट्रेशन से, सर्वसाधारण लोग तो नितिन जी को करने वाले, क्योंकि इतना उन्होंने प्रोग्रेस किया है सिटी का, पर जो बीच के रहते फ्लोटिंग वोट्स भी उन्हीं की तरफ जाएंगे। जी मैडम, नागपुर की और ओवरऑल विदर्भ की भी बात देखी जाए तो बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है अपने अभी भी, तो इसका असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ सकता है क्या? अभी भी जैसे कि वैसी परिस्थिति है विकास के मुद्दे को, और इसको देखते हुए बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा। देखो, बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि चाहिए जितनी इंडस्ट्रीज आए नहीं है, चाहिए जितनी कंपनीज आए नहीं है, तो आस्ते आस्ते वो भी जाएंगे। इनको चांस तो देना चाहिए। कनेक्टिविटी तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, तो वो तो आएगा ही। लोग जब जो कुछ यहाँ बिजनेस करने चाहते थे, जो कंपनीज आना चाहते थे, वो देखेंगे कि इजी कन्वेंस हो रहा है, अपना एयरपोर्ट भी इतना एक्टिव हो गया, तो वो ये अगले 5 साल में वो भी अपने को रोजगार मिलने का दिख जाएगा। पर उसके लिए भी समय लगता है, एक जादू की काड़ी घुमा के तो नहीं हो सकता। जी मैडम, महाराष्ट्र और सेंटर में ओवरऑल क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा अपने को, बहुत ही अच्छा, क्योंकि श्री राम जी के मंदिर बनाने से 500 सालों का लोगों का सपना पूरा हो गया है। हमारे भारतीय लोग बेसिकली बहुत ही दयालु, भावुक और धर्म में विश्वास करने वाले हैं। वो कहीं भी उनका एसेंट्रिसिटी क्या बोलते हैं ना, जिसको एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेते। उन्हें इतना सहते आए हुए हैं, अब वो जो पूरा हो रहा है तो उनको खुशी है, तो वो मंदिर ही उनको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाएगा। अलग विदर्भ का मुद्दा हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, लेकिन उस पर आज तक कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो क्या अगर सरकार यदि बन जाती है तो विदर्भ के प्रति क्या रुझान रहेगा? विदर्भ अलग हो या ज्वाइंट हो, आज जो चल रहा है उससे अपने को रिजल्ट मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, तो बनती हुई चीज़ को बिगाड़ने का काम किसी ने करना नहीं चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। वैसे ही अभी आजकल देख रहे टीवी पे, जब एक दूसरे के पार्टी के बारे में जो बुरी लैंग्वेज वापरनी जा रही है, वो जैसे कि बम्बई से यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी। विदर्भ इतने पीस लविंग लोग हैं, मुझे किसी विदर्भ वालों से इतनी गंदी भाषा कहीं सुनने को नहीं मिली। हालांकि मैं ओरिजिनली मुंबई की हूँ, लेकिन मुंबई के नेताओं में बहुत चेंज आ गया है। विदर्भ अलग होगा या नहीं होगा? अगर सरकार बन जाती है तो क्या लगता है कि अलग विदर्भ देना चाहिए? इससे कितना फायदा हो सकता है विदर्भ की जनता को?
ये तो सोचने वाली बात है। अगर ये लोगों ने महाराष्ट्र सोच के, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए भी बहुत बड़ी कठिनाइयों से बन गया है महाराष्ट्र। एक जगह हम शिवाजी महाराज की बातें करते हैं और सडनली आपको ये भी करना है। एक विचार पुराने उस समय वो पॉसिबल था कि वो ज़रूरी थी। आज गवर्नमेंट फॉर्मेशन में जो एकोपा दिख रहा है अपने को, जैसे अजीत दादा है, शिंदे साहब है और अपने फडणवीस जी तो है ही, तो ये इनका जो यूनियन बना हुआ है ना, वो ऐसी एक ये दे रहा है सिग्नल कि महाराष्ट्र रहेगा तो ये सब मिलके अपने अपने जगह का प्रोग्रेस करेंगे। कोई ऑब्जेक्शन एक ज़माना था जब वो ज़रूरी था विदर्भ का सेपरेट होना। अभी उस टाइम की मेंटालिटी नहीं है, सबको लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास बोलते ना, वो सही घड़ी आई हुई है। मैडम, काफी एमआईडीसी सेक्टर में काफी इंडस्ट्रीज जो है आज भी बंद पड़ी है, नई इंडस्ट्रीज नहीं आ रही। आपने जहां तक की बात की, सरकार उसके तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है? इतनी इंडस्ट्रीज आज बंद पड़ी है तो अब जो बंद पड़ी है ना, उनका जो लॉसेस वो जो लोगों के में हुआ है, वो नए आने वालों को ऐसा डर भरा देते हैं कि नए आने वाला सोचता है कि इनके ये हाल है तो हमारे क्या हाल होंगे। तो एक मूवमेंट शुरू करना ज़रूरी है। वो हमारे जैसे लोगों ने नेताओं के पास जाके इसका क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहिए कि डू समथिंग, कि आपको टैक्सेशन कम होगा या आपको ट्रांसपोर्ट में कम लागत लगाएंगे। ऐसे उनके लिए कुछ आमिष दिखाना ज़रूरी है जो यहाँ के बिजनेस या इंडस्ट्री डालना चाहते हैं। मैडम, हमारे यहाँ विदर्भ में नेता एक स्टेज पर आते हुए आज भी नहीं दिखते, क्या कारण मानते हैं इन सब चीज़ों का? ये बहुत ही दुखदायक बात है। मालूम नहीं ये कब बदल आएगा, पर फिर भी अभी शायद होगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि ये जो हो रहा है ना, अलग अलग पार्टीज मिल रहे हैं। क्यों? जब किसी व्यक्ति का अपने नेता से विश्वास उड़ जाता है, उसके वर्किंग कंडीशन में विश्वास नहीं रहता, तो इंसान दूसरा नेता चूज करने के लिए इधर उधर दौड़ता है। जब उसे दिखता है कि ये इंसान मेरे लिए ठीक है, तो वो पक्ष ज्वाइन करता है। ये आजकल जो चल रही है, हमारे इतने तुमने चुराए लोग, ये इंडिविजुअल सिलेक्शन है। इसके लिए कोई धोखाधड़ी या क्या कुछ शब्द हार्श वर्ड वापरते हैं, वो गलत है। वो होने से जब तक ये पूरा महाराष्ट्र में इधर उधर विदर्भ से सभी जिलों में जब तक एकोपा नहीं आता, तब तक चेंज होना मुश्किल है। और अभी शुरुआत हुई है, ये जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हुआ है उसी से पता चलता है कि आगे अच्छे दिन आने वाले हैं। जी मैडम, एक आखिरी सवाल, क्या आप विदर्भ के अलग होने पर कायम है? क्या आपको लगता है कि आपकी खुद की राय क्या है? देखो, मेरी खुद की राय है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ट्रायल एंड एरर मेथड करके फिर किसी गड्ढे में जाने से अच्छा है जो चल रहा है उसे चलाओ। कोई गारंटी ले नहीं सकता कि विदर्भ अकेला रन होगा तो बहुत अच्छा होगा। हमें जो चीज़ों से महाराष्ट्र से सपोर्ट मिलता है, अब रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, तो उससे अलग ही, जैसे पूरे इंडिया में अपने अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स भी, लेकिन पूरा इंडिया बन रहा है, तो उससे अपना इम्पोर्टेंस और अपनी शक्ति बनी रहती है। अलग विदर्भ हो गया, हो सकता है बाकी वाले अपने को ये भी कर दिए, अकेला छोड़ दिए, तो हम कहाँ जाएंगे? अभी जो चल रहा है वो चलने दो। एक दिमाग में किसी ने शुरू किया, उस समय वो ठीक था, अच्छा था, मुझे नहीं लगता अभी ज़रूरी है।